अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। कांग्रेस के इस स्टैंड पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का डीएनए हिंदू विरोधी है। वहीं आरजेडी विधायकों के राम पर दिए जा रहे विवादित बयान को लेकर गिरिराज सिंह ने भी हमला बोला। ये राम हैं, राम रहेंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के नेहरू समय से कांग्रेस का विरोध होते रहा है। नेहरू ने अपने को कहते थे बाय डिफ़ॉल्ट हम हिंदू हैं। सोमनाथ में वो नहीं गए, चीफ मिनिस्टर को हड़काया। माननीय स्वर्गीय हमारे राजेंद्र बाबू जो हमारे धरोहर हैं, राजेंद्र बाबू को भी उन्होंने जाने से मना किया। तो कांग्रेस के डीएनए ही हिंदू विरोधी है। इंदिरा गांधी वही की, ये राजीव गांधी वही किया। सोनिया को तो धमका दिया, राहुल को, मुस्लिम संगठन केरल का, ये डर गए। और ये स्टालिन के साथ दोस्ती करेंगे कि राम के साथ? भाई पिछुआ जाते हो, जल्दी आओ। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भगवान राम को सभी लोगों का आराध्य बताया है। इमरान मसूद के इस बयान का आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने समर्थन किया। राष्ट्रीय जनता दल के जनसंवाद कार्यक्रम में सासाराम आए आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर कोई नेता खुद को भगवान राम का वंशज बताता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि बाहर से भारत में कई हमलावर आए, लेकिन बाकी जितने लोग यहाँ आए वे मूलतः भारतीय ही हैं। सनातन के बारे में है, न मंदिरों के बारे में है। तथ्यात्मक रूप से उन्होंने कहा जो है कि तुलसी जी के द्वारा रचित रामायण में कुछ शब्द ऐसे बाद में जोड़े गए हैं जो कहीं पर भी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। और सभी लोग को मालूम है कि हमारा धर्म ग्रंथ संस्कृत में रचे गए थे रामायण में, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था तुलसी जी ने अवधि में। अनुवाद के क्रम में कई शब्दों के या तो अर्थ बदल दिए गए या कई नए शब्द जोड़ दिए गए जो किसी भी सभ्य समाज के अनुकूल नहीं है। ऐसे शब्दों को अध्ययन करके रिसर्च करके हटा देना चाहिए। नालंदा के बिहार शरीफ में राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह भी पहुंचे। इस दौरान विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में केंद्र से मोदी सरकार को हटाना होगा और बिहार में 2025 में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। तभी मनुवादी विचारधारा को हटाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी देश में लोकसभा चुनाव में राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी। अभी पूरा देश में अंधविश्वास फैलाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। राम जी के अंदर प्राण डालने वाले लोग हैं 22 तारीख को। तो भाई जो प्राण डालने वाले लोग हैं, ऐसे लोग तो देश के लिए बहुत कारगर साबित है। और जब वो पत्थर में प्राण डाल सकते हैं तो जो हमारे बॉर्डर पर सेना लड़ाई लड़ रहा है उसमें भी डाल सकते हैं। जो हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों का देहांत हो रहा है उसमें भी प्राण डाल सकते हैं। तो मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों का भारत सरकार एक सूची बनाए जो प्राण डालने वाले लोग हैं, और सूची बनाकर बॉर्डर पर हर सेना के हर बटालियन के साथ एक प्राण डालने वालों को वहां रखें, ताकि हमारा सेना शहीद हो और उसमें प्राण डाले। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां मोदी सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से 7 मूर्ति तक बिहार के किसानों की कर्ज माफी के लिए आंदोलन किया गया। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के किए वायदे को याद दिलाया गया और वक्ताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि केंद्र में उसकी सरकार आती है तो बिहार के किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन ये वायदा पूरा नहीं किया गया।
आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बिहार के किसानों का कर्जा माफ़ी को लेकर, बिहार के किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए देने की मांग को लेकर एवं तमाम किसानों को 25 लाख रुपए दुर्घटना बीमा मुफ्त कराने के लिए ऐसे 11 सूत्री मुद्दों को लेकर हम लोगों ने किसान आक्रोश मार्च निकाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मानना है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किसानों से वादा किया था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी तो हम बिहार के किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में ला के देंगे काला धन विदेशों से। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूँ कि महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का सवाल आज जस का तस है। नरेंद्र मोदी मुद्दों से भटकाने के प्रयास में लगे हुए हैं। आज जो माहौल देश में बनाने की कोशिश की जा रही है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बिहार के किसानों का कर्जा माफ़ी को लेकर, बिहार के किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई के लिए देने की मांग को लेकर एवं तमाम किसानों को 25 लाख रुपए दुर्घटना बीमा मुफ्त कराने के लिए ऐसे 11 सूत्री मुद्दों को लेकर हम लोगों ने किसान आक्रोश मार्च निकाला। राष्ट्रवादी कांग्रेस राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.